वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अस्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की बात प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सभी परिजनों को वसंत पंचमी पर्व की पूर्व संध्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, यद्यपि आप सभी वसंत पंचमी पर्व तो बचपन से मनाते ही आ रहे होंगे, चाहे आप मिशन से तब जुड़े रहे हों या न जुड़े रहे हों। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस, विद्या बुद्धि की देवी की आराधना करके वसंत पर्व तो आप अवश्य ही मनाए होंगे, लेकिन गायत्री परिवार के जो परिजन हैं उनके जीवन में वसंत पर्व सबसे अधिक महत्व रखने वाला अगर कोई दिन है तो वह है वसंत पर्व। जो परिजन पुराने हैं उनको तो वसंत पर्व का आध्यात्मिक महत्व पता होगा, लेकिन जो नए परिजन जुड़े हैं उनको इस वसंत पर्व की आध्यात्मिकता और हमारे लिए इसका क्या महत्व है यह बताना अति आवश्यक है, जिससे यह बात आगे के जनरेशन तक पहुंचती चली जाए। मित्रों, वसंत पर्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस है। जन्मदिन प्रायः उस दिन को माना जाता है जिस दिन हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, और उसकी पुनरावृत्ति हम जन्म दिवस के रूप में मनाते रहते हैं। लेकिन यह बात आम और सांसारिक मनुष्यों के लिए है। जो ऋषि हों, जो तपस्वी हों, जो देवतुल्य हों, जो ब्रह्मलीन हो, जो परमहंस हो, जो स्वयं प्रज्ञा के अवतार हों, उनके लिए शरीर से जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उनके कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव वसंत पर्व को क्यों अपना आध्यात्मिक जन्मदिवस मनाते थे? क्योंकि वसंत पर्व 1926 के दिन, जब उनकी उम्र लगभग 15 साल की थी, उनके गुरुदेव दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, जो सूक्ष्म शरीर से हिमालय में तपस्वी है, जिनका स्थूल शरीर नहीं है, शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म रूप से वो भारत की संस्कृति, यज्ञ और गायत्री के पुनरुत्थान के लिए सतत सूक्ष्म शरीर से तप में लीन हैं। उन्होंने गुरुदेव के कक्ष में, जहाँ गुरुदेव अपना दीपक जला करके गायत्री मंत्र की दीक्षा तो उनको पहले मदन मोहन मालवीय जी से मिल गई थी, और अपनी गायत्री उपासना कर रहे थे, सूक्ष्म रूप से वहाँ प्रकट हो करके, और गुरुदेव को यह संदेश दिया कि बालक, तुम्हारा हमारा जो संबंध है वह कई जन्मों से है। और गुरुदेव के सिर पर हाथ रख करके उनको इस अनुभूति को कराया। गुरुदेव को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होया, और जैसे ही गुरुदेव को इस बात का स्मरण हुआ कि ये जो सामने तपस्वी खड़े हैं
वो हमारे अभी के नहीं, पिछले 4 जन्मों के साथी हैं, पिछले 4 जन्मों के गुरु हैं, पिछले 4 जन्मों के मार्गदर्शक हैं। गुरुदेव अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में न्यौछावर करने के लिए उसी क्षण संकल्पित हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो जीवन अध्यात्म प्रयोजन से इतर बिताया गया, जो जीवन मानव जीवन के मूल्यों से इतर बिताया गया, जो जीवन बिना किसी समुचित उद्देश्य के बिताया गया हो, वह जीवन ही क्या है, बिखरा हुआ जीवन ही क्या है। जिस दिन उस आध्यात्मिक चेतना ने आकर के हमको इस बात की जागृति कराई कि तुम कौन हो और तुम किस लिए आए हो, उसी दिन तो हम जगे। और इस नाते उसी दिन से गुरुदेव अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस उस बसंत पर्व को ही मनाते थे। यह बसंत पर्व इतना महत्वपूर्ण है हमारे आपके जीवन में। गुरुदेव को तो पात्र होने के कारण आकर के दादा गुरुदेव उनको संदेश देकर के और अपने शरण में ले लिए और गुरुदेव को 4 बार हिमालय यात्रा के लिए बुलाया और अपनी समस्त साधना की शक्ति गुरुदेव को दे करके उनको साधना में लिप्त करके उनसे इतना बड़ा कार्य कराया। लेकिन हमारे आपके लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? हम तो सत्पात्र भी नहीं हैं, हम तो कुपात्र हैं, हमारी तो कोई योग्यता नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे गुरुदेव ने हमको अपने शरण में लिया। अगर नहीं लिए होते तो हमारा उनसे संपर्क कैसे बनता? गुरुदेव और माता जी बार बार इसी चीज को कहते रहते थे, बेटे और मेरे बच्चे और बच्चियों, मैं इतने सारे बच्चों को तो एक शरीर से जन्म नहीं दे सकती, तुमको कई जगह जन्म देने के बाद मैं अपने से जोड़ के रखे हूं, तुम सब लोग हमारे संतान हो और कई जन्मों से हमारा तुम्हारा संबंध है। यही भाव गुरुदेव के मन में शिष्य से ज्यादा संतान का भाव हम सबों के लिए हमेशा रहता है। तो हम सत्पात्र भी नहीं हैं, फिर भी हमारे गुरु ने हमको अपना लिया। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता। जिसके जीवन में गुरु का सहारा मिल गया, उंगली पकड़ लिया आपने गुरु का, और आपने उंगली पकड़ा चाहे नहीं पकड़ा, गुरुदेव ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आपकी नैया पार हो जाएगी, बशर्ते आप अपने सद्गुरुदेव की महानता को जाने और उन पर विश्वास करें। मित्रों, हमारा आपका गुरु कोई सामान्य व्यक्ति और सामान्य महात्मा नहीं है। गुरुदेव की 2 पुस्तक सुनसान के सच और हमारी वसीयत और विरासत आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा गुरुदेव कितने महान तपस्वी थे। 24 लाख के 24 महापुरुषण गायत्री के करने के पश्चात उनके अंदर चेतना का क्या स्तर उत्पन्न हुआ होगा। वास्तव में वो स्वयं गायत्री मय हो गए थे। माता गायत्री और उनके अंदर कोई अंतर नहीं रहा। कई बार मेरे गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते थे, बेटा जब तुम मेरा ध्यान करते हो या गायत्री माता का ध्यान करते हो तो मैं तुम्हारी चेतना में प्रविष्ट करके तुम्हारे कसाए कल्मशों को, पापों को काट के तुम्हारा उद्धार करने की कोशिश करता हूं। बार बार गुरुदेव कहते थे, बेटा इस बार बहुत बड़ी नैया लेकर आया हूं, तुम सबको पार करके लेके जाऊंगा। तो हमारे आपके जीवन में ऐसे सद्गुरु का आगमन हुआ और उन्हीं सद्गुरु गुरुदेव के चेतना दिवस के रूप में हम बसंत पर्व को मनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने जो जो आदेश दिया, गुरुदेव बार बार यही कहते थे कि हमारा समर्पण सिर्फ हमारे दादा गुरु के लिए। मैं हमेशा गुरुदेव के साहित्य में सैकड़ों जगह आप पाएंगे गुरुदेव कहते थे कि मैं कठपुतली हूं, मुझे नचाने वाला मेरा गुरु है। और गुरुदेव बार बार कहते थे कि मेरा समर्पण इस स्तर का है कि मुझे गुरु के आदेश और वाक्य में कोई संदेह नहीं है। हमारे आपके अंदर जो कमी है लक्ष्य प्राप्ति में इतनी ही है, हमारा आपका समर्पण उस स्तर का नहीं है। गुरु की महिमा, गुरु की वाणी, गुरु की कृपा के बारे में किसी को जानकारी करनी हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती के
संवाद के रूप में शिव पुराण के अंदर गुरु गीता का जो अंश है उसको आप लोग अवश्य पढ़ें और पाठ करें, आपको गुरु की महत्ता पता लग जाएगी। वास्तव में परमात्मा ही जब किसी जीवात्मा का उद्धार करने को होता है तो वह एक मार्गदर्शक का रूप धारण करके गुरु बन के पैदा हो जाता है। कभी ये नाम, कभी वो नाम, कभी कोई नाम, लेकिन जब उसको जिन जिन चेतनाओं का, जीवात्माओं का उद्धार करना होता है तो उनको गुरु बन के उनका हाथ पकड़ के अपनी नैया, उनकी नैया पार करा देता है। तो हम आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। जीवन में सदगुरुदेव के मिलने से बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। कोई ना अमीरी, ना कोई नौकरी, ना कोई पद। गुरु का मिलना, सदगुरु का मिलना आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है और हमारे आपके जीवन में वो घटना घटित हुई। आप सभी इस बसंत पर्व का अधिकाधिक लाभ उठाएं। अब क्या करना है आपको बसंत पर्व में? जिसके जिसके पास जो जो समय है उसका सदुपयोग करें। अगर कोई छुट्टी पे है, समय है, तो आप अखंड जप का एक आयोजन कर सकते हैं। नहीं तो 24 माला गायत्री जप का आयोजन कर सकते हैं। नहीं 24 बार गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु गीता है तो गुरु गीता का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करके आपकी चेतना सतगुरुदेव के चरणों के और निकट क्रमशः होती ही जाएगी। इन्हीं बातों के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। आप सभी बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ और अपनी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का भाव लेते हुए मनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गुरुवे नमः।